क्लास आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 5 कर रहे हैं। मतलब चौथी एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? मीनिंग जैसे पहले सवाल थे, तीसरा चौथा पांचवा, वो बोल रहा है कि इट इज मतलब पॉसिबल है कि नहीं है, मतलब क्या ये संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात करें। बिल्कुल पुरानी की तरह है, जैसे मैंने बताया था, अगर डी बड़ा है जीरो से तो संभव होगा, डी बराबर जीरो तो संभव होगा, अगर डी छोटा है जीरो से तो संभव नहीं होगा। ठीक है। तो एक ऐसा पार्क ले लिया है हमने जिसका जो परिमाप है या तो चारों भुजाओं का ये योग जो है वो तो बेटा आपका 80 है, और जो क्षेत्रफल है वो बेटा आपका 400 है। आपको पता है परिमाप किसे कहते हैं? इसकी चारों भुजाओं का योग। तो मुझे चारों भुजाओं का योग 80 दे रखा है, और गुणनखंड जो है वो आपका कितना दे रखा है बेटा आपके लिए, मतलब क्षेत्रफल दे रखा है आपको 400। तो पहले में हल कर लेते हैं, और इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि पार्क की लंबाई कितनी है और पार्क की चौड़ाई कितनी है। ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई दो चीजों का योग वगैरह नहीं दे रखा है, इसीलिए मैं लंबाई को तो x मान लेता हूं और चौड़ाई को मान लेता हूं y। और इसका जो परिमाप दे रखा है बेटा वो आपको दे रखा है 80 मीटर। पता ना परिमाप? अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? एक आयतकार यानी कि रेक्टेंगल का वो होता है 2x प्लस वाई बराबर 80। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का जो परिमाप होता है वो होता है 2l प्लस बी, यानी कि दो लंबाई जमा चौड़ाई, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम छठी क्लास में पढ़ रहे हैं वो होता है l इंटू बी, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे मेरी लंबाई x थी और चौड़ाई y थी, इसलिए मैंने x प्लस वाई बराबर 80 डाल दिया। अब देखिए ये वाला भाग जो भाग हो जाएगा तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 80 बटे में 2 मीन्स 40, यानी कि x प्लस वाई बराबर हो गया 40। मुझे इस क्वेश्चन में y नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ x ही चाहिए, इसीलिए मैं y को फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। इसकी पहचान ये है कि जब दो इक्वेशन होती है तो मुझे x और y चाहिए होता है, और इसमें जब एक इक्वेशन होती है तो सिर्फ x ही चाहिए होता है। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 40 माइनस एक्स, मीन्स ये तो आपकी चौड़ाई हो गई और लंबाई तो आपकी x थी। ठीक है ना। अब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, आपको पता है ना, L इंटू बी, जो कि मुझे गिवन है इसके अंदर 400 मीटर का स्क्वायर। अब L जो है वो तो है बेटा x, और जो b जो है वो आपका ये वाला निकल के आया है, तो ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए मैंने लिख दिया था, ये b है आपका, तो वो है आपका 40 माइनस एक्स, क्योंकि चौड़ाई y मानी थी ना आपने, तो लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब x इंटू 40 माइनस एक्स बराबर है 400। अब गुणा करते हैं तो ये तो हो जाएगा 40x और ये हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर 400। अब मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है, तो ये 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आ गया 400 बराबर क्या है 0। मुझे एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं चाहिए, तो मैं इसको पॉजिटिव कर दूंगा, सबको साइन चेंज कर दूंगा। तो ये तो हो गया एक्स का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 40x, और ये माइनस का हो गया 400 इक्वल टू 0। क्या कॉमन निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो ए बी और सी बता दीजिए। ए जो है वो 1 है, बी जो है वो माइनस का 40 है, और सी जो है वो 400 है। तो अब हम शुरू करते हैं डी का फॉर्मूला। डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मतलब माइनस का 40 माइनस 4, ए मतलब 1 और सी मतलब 400। तो वैल्यू आ गई, 40 का स्क्वायर होता है 1600, और ये भी बेटा आपका कितना दे रखा है 1600, यानी कि डी बराबर आ गया आपका 0। डी बराबर कितना आ गया 0। अगर डी 0 आपका आ गया है तो इसका मतलब इसका हल होगा, ठीक है ना, और उसके बराबर हल होंगे। तो उसका मूल निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो मूल निकालने के लिए आपका d बराबर 0 दे रखा है,
तो मूल निकालते तो अल्फा और बीटा बराबर होगा माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। अब b कितना है इस पैटर्न के अंदर, माइनस का 40, तो माइनस माइनस का 40, ये माइनस तो फॉर्मूले का है, b आपको माइनस 40 दे रखा है और d दे रखा है 0, 2a है आपका 1, देख लीजिए 1 है ना। तो मैं इसको पैटर्न समझाता हूं और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 0 प्लस माइनस 0, क्योंकि 0 को 0 होता है, बटे में 20। इसके दो टुकड़े करो या एक मीनिंग आर सेम, तो क्योंकि 0 को जोड़ूंगा या घटाऊंगा वो 40 रहेगा, नहीं तो आप रफली वर्क कर लीजिए अपने बेसिक के हिसाब से कि 40 प्लस 0 बटे में 2 आ जाएगा और एक 40 माइनस 0 बटे में 2 आ जाएगा। तो 40 से कटने पर अगर मैं 0 जोड़ूंगा तो वो भी 40 ही होगा और 40 0 घटाऊंगा तो भी क्या होगा, 40 होगा। ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, यानी कि अल्फा बराबर 20 और बीटा बराबर भी 20 है। यहाँ कोई नेगेटिव नहीं है, इसलिए मेरी जो लंबाई है वो तो 20 हो गई और जो चौड़ाई है वो 40 माइनस एक्स यानी कि वो भी 20 होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपके लिए, पहले बेटा इसको कॉपी कर लेंगे और मैं साइड में लिख रहा हूँ इसके कि पार्क की लंबाई बराबर है 20 मीटर और पार्क की चौड़ाई बराबर है 40 माइनस 20, यानी कि वो भी कितना है, 20 मीटर है। अतः यह है संभव है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने क्या बोला था उसने स्टार्टिंग में, क्या ये संभव है, तो यस यह संभव है। ठीक है, आप पहले क्या करें, पहले यहां से लेकर यहां तक को कॉपी कर लीजिए और उसके बाद आप ये वाला पार्ट भी कॉपी कर लीजिए यहां से। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, यहीं पे हमारा चौथा चैप्टर खत्म होता है। अब हम 5वें चैप्टर की शुरुआत करेंगे।